नसूहा। अहले ईमान रुजू करो अल्लाह की जनाब में, लौटो पलटो तौबा करो, और वो तौबा भी निहायत खालिस तौबा हो। ये तौबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा देखा एक शख्स को, वो गर्दान कर रहा है तौबा की तेजी तेजी से, फरमाया ये तो तौबतुल मुकज़्ज़िबीन है, झुटलाने वालों की तौबा है ये। वो घबराया तो फिर आपने फरमाया तौबा वो होती है जिसके साथ वो सारी कैफियत हो, शदीद तरीन पशेमानी हो कि मैं क्या कर बैठा हूं, फिर ये कि आइंदा के लिए अज़्म मुसम्मम हो कि हरगिज़ दोबारा ये काम मैं नहीं करूंगा, और निहायत गिड़गिड़ा कर अल्लाह से उसकी दुआ जो है उसकी माफी तलब की जाए। ये कल्ब की गहराइयों से जब तक ये तौबा नहीं निकलेगी ये तौबा नहीं है। तो तौबतुन नसूह, ये नसह का लफ्ज जो आता है अरबी जबान में, ये है किसी शय के खालिस होने, कोई उसमें मिलावट ना हो। तौबतुन नसूह, ये तौबतुन नसूहा, खालिस तौबा करो, तो दिल के एक गहराइयों से तौबा करो और समीम कल्ब से तौबा करो, अज़्म मुसम्मम के साथ तौबा करो कि परवरदिगार जो खता हो गई है बख्श दे, आइंदा तेरे किसी हुक्म के खिलाफ कोई हरकत नहीं करूंगा। खास तौर पर वो खता जो मुअय्यन है उसके बारे में तो तय्युन के साथ फैसला हो कि दोबारा नहीं करूंगा। इसमें हो सकता है, जैसा कि मैंने शायद आज दिन में किसी गुफ्तगू में अर्ज किया था, बास तबाएं होती है मरीज, उनकी कुव्वत इरादी जो है कमजोर होती है। इस वक्त वो खुलूस दिल से भी अगर तय कर रहे हैं कि ये काम दोबारा नहीं करूंगा, तो वो कमजोर कुव्वत इरादी की वजह से उस पर कायम नहीं रह सकते, कल या परसों या कुछ अरसे के बाद फिर फिसल जाते हैं। इससे वो तौबा बातिल नहीं होगी। इस बात को समझिए, ये ना समझिए कि मैं एनकरेज कर रहा हूं, लेकिन मसले को समझ लीजिए। जिस वक्त इंसान तौबा कर रहा उस वक्त अज़्म मुसम्मम का होना जरूरी है। अब ये अल्लाह जानता है हमारे दिल के अंदर के हालात को, हमारी कैफियत को। अगर उस वक्त अज़्म मुसम्मम है तो तौबा सही हो जाएगी, फिर अगर खता हो गई फिर तौबा करो, फिर खता हो गई और फिर तौबा करो। बाजा बाजा हर चे हस्ती बाजा, दर काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाजा, ई दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नीस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ। अगर 100 मरतबा भी तौबा टूट गई है कोई परवाह नहीं, जब तक ये जिंदगी का तसलसल चल रहा है। मालम यगरगर, जब तक के वो घुंघरू नहीं बोला है आकर हलक में और नजा और जानकंदनी का आलम शुरू नहीं हो गया है, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन जिस वक्त तौबा कर रहा है आदमी, अब ये आदमी अपने आप को धोखा दे लेगा तो दूसरी बात है, लेकिन अल्लाह जानता है, उस वक्त अगर अज़्म मुसम्मम है तो तौबा दुरुस्त हो जाएगी। तो जो भी मामलात हैं अल्लाह और बंदे के माबैन, उसमें 3 शराइत है कि जो उलमा ने मुअय्यन की है। एक हकीकी पशेमानी, वो पशेमानी जिसके लिए इकबाल का वो शेर बहुत मशहूर है जो उन्होंने नौजवानी में कहा था, और दाग दहलवी उस मजलिस में मौजूद थे जहां अल्लामा ने ये शेर पढ़ा है, तो उन्होंने बड़ी दाद दी थी कि मियाँ इस उम्र में और ये शेर यानी चश्मे बद्दूर, वो ये दाद का बड़ा एक यानी बलीग अंदाज है। और वो शेर क्या था? मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफिआल के, शर्मिंदगी के एहसास से पेशानी के ऊपर अगर पसीना आ गया है, शर्मिंदगी है अल्लाह मैं ये क्या कर बैठा, अल्लाह मुझसे क्या हो गया, तो ये शर्मिंदगी से अगर अर्क आलूद हो गई है पेशानी, तो अल्लाह को ये इतनी महबूब है कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफिआल के। हदीस में ये मज़मून आया है, अल्लाह को कितनी खुशी होती है अपने बंदे के तौबा से। बाइबल की एक स्टोरी जो है दी प्रोडिगल सन, वो आपको याद होगी कि एक शख्स के कई बेटे थे, अक्सर जो थे सारे बड़े फरमाबरदार, बड़े उम्दार, सादतमंद, काम करने वाले। एक था नटखट किस्म का शरीर, वो अपनी दौलत भी बंटवा के ले गया, और फिर वो बहुत साल के बाद आया है तो सख्त यानी फकीरी के और तलाशी के आलम में बाप ने वाकई सबसे तवज्जो हटाकर अपनी सारी मोहब्बत का बरकत फिर उस बच्चे को बना लिया, अपने बेटे को। तो वो सादतमंद बेटे थे, उन्होंने कहा कि ये क्या किया आपने, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, इसने ये किया, और आज आप फिर उसके लिए वही आपकी मोहब्बत जो है वो यहाँ फिर उसके जो है शामिल हाल हो गई है। तो उन्होंने कहा कि तुम देखते नहीं कि अगर कोई चरवाहा हो और उसकी अगर 100 भेड़ें और बकरियां हैं, तो अगर कोई भेड़िया किसी एक बकरी को उठाकर ले जाए तो 99 को छोड़कर उसके पीछे भागता है उसको बचाने के लिए। जो मेरे हैं वो तो है ही है, जो मुझसे दूर चला गया था वो अगर लौट कर आया है तो दर हकीकत ये है मेरी तवज्जो का और मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक। यही मामला अल्लाह का, ये दर हकीकत एक पैरेबल है, एक
ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفقت جو ہے اپنے گناہگار بندوں کے جو شامل حال ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، جس کے لیے حدیث میں آخری بات بیان کر دی گئی کہ تصور دیا گیا ہے کہ ایک لق و دق سے راہ میں ایک شخص سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی سواری کی، اسی پر اس کا راشن بھی تھا، پانی بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سستانے کے لیے، دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے، تو ذرا بیٹھا بیٹھا اونگ گیا۔ اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے، اس کا سفر کا ذریعہ وہی، پانی اسی پر، راشن اسی پر، گویا کہ کل زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ اونٹنی تھی اس کی۔ لق و دق سے رہا ہے، کہاں جائے، کہیں پانی نہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں، دیوانہ وار دوڑتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے، کہیں سراغ نہیں ملتا۔ تو وہ اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے بیٹھتا ہے، مایوسی کی انتہا، موت کا انتظار، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، کہہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ زبان لڑکھڑا گئی ہے اس خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، توبہ کا بڑا اونچا مقام ہے ہمارے ہاں۔ شرائط بھی سخت ہیں، 3 شرطیں وہ، ایک عزم مصمم، ایک پشیمانی، حقیقی پشیمانی، نمبر 2 عزم مصمم کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، نمبر 3 ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا۔ یہ گویا کہ اس کے عزم مصمم کا فوری ثبوت ملنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا رحلہ آئے، کوئی اور خطا ہو جائے، بات دوسری ہوگی۔ اور جو حقوق العباد کا معاملہ، اس میں 4تھی شرط اور ہے، اس لیے کہ حقوق العباد کی کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ تو وہی بندہ ہے جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، تو وہ تو وہی معاف کرے گا۔ یا یہ کہ آپ کی جو نیک اعمال ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اگر آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہرحال جو 4تھی شرط